अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में है कि चार्ज कैसे फ्रेम किया जाता है। ठीक है, इसकी रेलेवेंट प्रोविजंस जो हैं वो है सेक्शन 221 टू सेक्शन 225 ऑफ CRPC। ठीक है, CRPC की वैसे तो 221 से 240 तक जो दफ़ात हैं वो चार्ज के बारे में ही हैं, लेकिन नेक्स्ट फिर जॉइंडर ऑफ चार्जेस आ जाता है और कुछ और चीज़ें हैं। अगर चार्ज शीट को सिर्फ फ्रेम करना हो या सिर्फ चार्ज शीट को समझना हो तो सेक्शन 221 से सेक्शन 225 ये काफ़ी है। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। चार्ज का पहले पता होना ज़रूरी है। ठीक है, कि चार्ज होता क्या है। वैसे तो चार्ज की डेफिनेशन हमने सेक्शन 4 ऑफ CRPC में भी पढ़ी थी। ठीक है, तो ये होता है, इंट्रोडक्शन इसका देखें, फाइनल एक्यूजेशन प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। ठीक है, फाइनली जो एक्यूजेशन उस पर लग जाती है, एक्यूज पर, या इसे हम हतमी इल्ज़ाम भी कहते हैं उर्दू में। हतमी इल्ज़ाम जब किसी पर लगाए जाते हैं तो चार्ज शीट फ्रेम की जाती है। मैजिस्ट्रेट या जज चार्ज शीट फ्रेम करता है, उसमें ऑफेंस, टाइम, डेट, प्लेस सब कुछ लिखा जाता है और फाइनली जो एक्यूजेशन लग जाती है या उस पर जो हतमी इल्ज़ाम लग जाता है वो उसे बताया जाता है। और चार्ज शीट फ्रेम करने का मकसद ये है ताकि उसे पता चल सके जो डिफेंडेंट है कि उस पर कौन कौन से इल्ज़ाम लगे हैं। ठीक है, और किन शेडोज़ पर, ठीक है, किन शेडोज़ में उस पर इल्ज़ाम है, ताकि वो उस बेसिस पे अपने आप को डिफेंड कर सके नेक्स्ट आने वाले प्रोसीजर में। नेक्स्ट ट्रायल चलेगा, उस ट्रायल में वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार हो, उसे पता हो कि उस पर क्या क्या इल्ज़ाम लगे हैं। चार्ज शीट फ्रेम करने का मकसद ये है। और चार्ज शीट होती क्या है, फाइनली एक्यूजेशन जो होती है वो उसमें लिखी जाती है और डिफेंडेंट को बताया जाता है कि आप पर ये इल्ज़ाम है। ठीक है, क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं? अगर वो कर लेता है तो फिर उसे सेंटेंस सुनाई जाती है, अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट ट्रायल शुरू होता है। अच्छा जी, चार्ज इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। क्रिमिनल ट्रायल की ये फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, यहाँ से क्रिमिनल ट्रायल ने स्टार्ट होना होता है, तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिमिनल ट्रायल हो गई। ठीक है, ये था चार्ज। उम्मीद है आपको चार्ज के बारे में समझ आ गया होगा कि चार्ज होता क्या है। अब चलते हैं रेलेवेंट प्रोविजंस के बारे में कि सेक्शन 221 क्या कहता है, सेक्शन 222 क्या कहता है, एंड ऑनवर्ड्स जितने भी हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 221 जो है वो बताते हैं हमें एसेंशियल्स ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, कि चार्ज के एसेंशियल्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, या मैं इसे कह सकता हूँ कि कंटेंट ऑफ चार्ज क्या होता है। वो मैं आपको बताता हूँ कि कंटेंट कैसे होता है। एसेंशियल्स मीन जब चार्ज शीट फ्रेम की जाती है, ठीक है, तो जज उसमें लिखता है आई एक्यूज्ड यू। ठीक है, मुल्ज़िम को कहता है कि मैं आपको अक्यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें ऑफेंस लिखा जाता है सबसे पहले। ठीक है, कि आपने कौन सा ऑफेंस किया है। अक्यूज्ड को ये बताया जाता है उस चार्ज शीट में कि ये आपने ऑफेंस किया है, ये जुर्म आपने किया है। नेम ऑफ द ऑफेंस इन लॉ, और ये भी एसेंशियल है कि जो ऑफेंस का नेम है, उस जुर्म का जो नाम है वो लॉ में होना चाहिए। ठीक है, अगर वो लॉ में उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है तो फिर लॉ में जो उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, ठीक है, तो वो उसमें लिखी जाएगी चार्ज शीट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल PPC में किसी थेफ्ट है या रॉबरी है, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक नाम जो PPC में दिया गया है, ठीक है, उस लॉ के तहत वो ऑफेंस लिखा जाएगा। अगर उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है तो उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी जाएगी इन PPC, ठीक है, या इन द रेलिवेंट लॉ। अच्छा जी, उसके बाद रेलिवेंट लॉ लिखा जाएगा चौथे नंबर पे। ये एसेंशियल है कि लॉ लिखा जाएगा किस लॉ के तहत आप इसको सज़ा सुनाएंगे या कौन सा लॉ इस पर लगता है जो उस पर एक्यूज़ है। ठीक है, जो उस पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, कौन सा लॉ आप यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल PPC, ठीक है, किसी ने चोरी की है तो PPC के अंदर कौन सी दफ़ात है। ठीक है, दफ़ात तो चलो हैं ही हैं, तो हम लॉ कौन सा यूज़ कर रहे हैं, PPC, पाकिस्तान पिनल कोड के तहत हम जो है उसको एक्यूज़ करार दे रहे हैं, तो वो लॉ लिखा जाएगा कि ये पाकिस्तान पिनल कोड है। ठीक है, सेक्शन ऑफ लॉ,
लॉ का सेक्शन लिखा जाएगा कि किस सेक्शन के तहत इसको अक्यूज़ करार दे दिया गया है और इसको नेक्स्ट आने वाले प्रोसीजर में जो भी होगा फिर उसके बाद सज़ा सुनाई जाएगी। उसका सेक्शन भी लिखा जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर उसने चोरी की है तो सेक्शन, चोरी का सेक्शन लिखा जाएगा कि इस दफ़ा के तहत आपको ये सज़ा सुनाई जाएगी। ठीक है, उसमें सज़ा होती नहीं है। चार्ज इज़ द फाइनल एक्यूजेशन प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। ठीक है, चार्ज में सज़ा नहीं सुनाई जाती, लेकिन सेक्शन ऑफ लॉ लिखा जाता है कि जो आप पर इल्ज़ाम लगा है उसका सेक्शन ये है। ठीक है, लॉ भी लिखा जाएगा, लॉ का सेक्शन भी लिखा जाएगा। उसके बाद चार्ज मस्ट बी इन लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। ये भी एसेंशियल है, ये भी ज़रूरी है कि जो चार्ज शीट फ्रेम की जाती है कोर्ट की लैंग्वेज में फ्रेम की जानी चाहिए। सिंपल है, इंग्लिश लैंग्वेज होगी। ठीक है, अदरवाइज़ लॉ की जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो तो यूज़ होंगे ही होंगे। ठीक है, तो लॉ की लैंग्वेज में चार्ज शीट फ्रेम की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना लॉ से हट के कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ नहीं कर सकते। लॉ में जो लैंग्वेज यूज़ की गई है चार्ज शीट में वही लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। और उसके बाद है नेम एंड डेट ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। प्रीवियसली अगर कोई कन्विक्टेड है, ठीक है, पहले ही वो कन्विक्टेड हो चुका है किसी जुर्म में, तो उसका नेम भी लिखा जाएगा कि फ़लाँ जुर्म में ये कन्विक्ट हुआ था उस वक्त और फ़लाँ टाइम में इसने ये जुर्म किया था और इसको गुनाहगार करार दे दिया गया था थ्रू द कोर्ट। ठीक है, तो वो भी लिखा जाएगा प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में अगर है तो। ठीक है, ये थे एसेंशियल्स। अब देखें आप, एसेंशियल तो हो गए। ठीक है, और इसमें है क्या कि चार्ज शीट में हमने क्या कुछ लिखना है। ऑफेंस लिखना है, नेम ऑफ द ऑफेंस लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है, लॉ लिखना है, सेक्शन ऑफ लॉ लिखना है। तो चार्ज शीट का ये कंटेंट भी तो हो गया ना। ठीक है, इट इज़ आल्सो द कंटेंट ऑफ द चार्ज शीट। ठीक है, तो ये चार्ज शीट का कंटेंट भी है। अच्छा, यहाँ कंटेंट फिर ख़त्म नहीं हो जाता। सेक्शन 222, ठीक है, दफ़ा 222 ऑफ CRPC वो पर्टिकुलर्स बताती है कि टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस। यहाँ तो हमने देखा था ना, नेम एंड डेट ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन। अगर प्रीवियसली कोई बंदा कन्विक्टेड है, किस चीज़ में कन्विक्टेड है वो लिखा जाएगा और डेट लिखी जाएगी। लेकिन जो ऑफेंस यहाँ हुआ है, ठीक है, जिस पर अब चार्ज शीट फ्रेम की जा रही है, तो उसके बारे में टाइम भी लिखा जाएगा कि किस वक्त ऑफेंस हुआ था, डेट भी लिखी जाएगी कि किस तारीख को ये ऑफेंस हुआ था, और प्लेस भी लिखी जाएगी कि किस जगह पर ये ऑफेंस हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ भी कंटेंट में ही आएगी, लेकिन इसकी दफ़ा चेंज हो चुकी है। पहले सेक्शन 221 में सारे एसेंशियल्स आ रहे थे, अब सेक्शन 222 है। ठीक है, सेक्शन 222 क्या बताता है? टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस। जो ऑफेंस हुआ है उसका टाइम क्या था, डेट क्या थी, प्लेस क्या थी। ठीक है, इससे फर्दर हम चलें, सेक्शन 223 है। सेक्शन 223 क्या कहता है? मैनर ऑफ ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। मैनर हम कहते हैं तरीक़ाकार को, ठीक है, कि किस तरीके से ये ऑफेंस किया गया था। मतलब असला के ज़ोर पर किया गया था, या कोई चाकू मारा था किसी को, ठीक है, डकैती की है फॉर एग्जांपल किसी ने, ठीक है, वो किस तरह उसने की है, असला के ज़ोर पर की है पाया गया, या फिर किसी को कत्ल किया है तो किस चीज़ से कत्ल किया है। ठीक है, चाकू से कत्ल किया है, खंजर से किया है, गोली मारी है उसे। ठीक है, तो मैनर्स लिखे जाएंगे कि किस तरीक़ाकार से ये ऑफेंस किया गया था, ये तरीक़ाकार लिखा जाएगा। सेक्शन 223 ऑफ CRPC ये कहता है कि मैनर ऑफ द ऑफेंसेस मस्ट बी स्टेटेड। ठीक है, चार्ज शीट में लाजमी लिखे जाएंगे कि किस तरीक़ाकार से ये ऑफेंस किया गया था। अब सेक्शन 224 देखें, वर्डिंग यूज्ड इन चार्ज इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच इट इज़ पनिशेबल। ठीक है, ये बात तो वही आ गई जो असेंशियल हमने डिस्कस किया है 221 में, ये ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, चार्ज मस्ट बी इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ठीक है, यहाँ भी यही है, वर्डिंग यूज्ड इन चार्ज इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच इट इज़ पनिशेबल। ठीक है, जिस लॉ के तहत ये ऑफेंस, ये जुर्म पनिशेबल है, ठीक है, तो
जो वर्डिंग है वो उस लॉ के तहत यूज़ की जाएगी। फॉर एग्जांपल पीपीसी की कोई दफ़ा लग रही है, ठीक है, तो फिर उस लॉ में जो वर्डिंग दी गई है, वो जो सेक्शन है उसमें जो वर्डिंग यूज़ की गई है, उस लॉ में जो वर्डिंग यूज़ की गई है उस एक्यूज़ के बारे में, तो वहाँ वही वर्डिंग लिखी जाएगी, अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सेक्शन 224 क्या कहते हैं, वर्डिंग वही लिखी जाएगी जो लॉ के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर वो पनिशेबल है वो ऑफेंस। अब सेक्शन 225 क्या है, इफेक्ट ऑफ एरर। चार्जशीट में अगर कोई एरर आ जाता है, इस चीज़ पर बात करें, अगर चार्जशीट फ्रेम की, ठीक है, उसके बाद फाइनल एक्यूज्ड कर दिया गया किसी को, उसके बाद होना है ट्रायल, ठीक है। अब चार्जशीट ही गलत फ्रेम कर दी जाए, मैंने पहले बताया है चार्जशीट फ्रेम करने का मकसद क्या था, ताकि जो एक्यूज्ड है उसको पता चल सके कि उस पर क्या क्या इल्ज़ामात हैं, किन किन बेसिस पे क्या क्या इल्ज़ामात हैं, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, ठीक है, उसे हक़ाइक़ का पता लग सके। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि एरर आ जाता है, ठीक है, कोई गलती हो जाती है चार्ज में, तो फिर क्या हुआ, चार्जशीट जो है गलत फाइल हो गई। फिर उसके बाद वो कहते सेक्शन 225 डिस्कस ये करता है कि उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। अब दो चीज़ें हैं, एक होता है मटेरियल एरर, एक होता है नॉन मटेरियल एरर। मटेरियल एरर का मतलब ये है इफ़ देयर इज़ इंफॉर्मेशन विच इज़ मिसलीडिंग, ठीक है, जो गलत रहनुमाई कर रही है, अगर वो इंफॉर्मेशन चार्जशीट में लिखी गई है, एंड एक्यूज सफ़र प्रॉब्लम्स टू डिफेंड हिमसेल्फ, और एक्यूज को प्रॉब्लम हो रही है ख़ुद को डिफेंड करने में, बिकॉज के जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो गलत लीड कर रही है, वो गलत रहनुमाई कर रही है, और जो एक्यूज्ड है उसको फिर प्रॉब्लम्स तो पेश होंगी ख़ुद को डिफेंड करने में, ठीक है। तो अगर ऐसा मटेरियल किस्म का एरर है, फिर क्या होगा, फिर सेशन जज अगर चाहे, जब उसके पास अपील जाएगी, ठीक है, वो चाहे तो उसको एक्विट कर दे, ठीक है, या क्वैश कर दे, और अगर चाहे तो दोबारा रीट्रायल हो सकता है उसका, ठीक है। इसको चार्जशीट को अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। और जो नॉन मटेरियल एरर है, नॉन मटेरियल एरर मतलब चार्जशीट में कोई ऐसा एरर आ गया है, कोई ऐसी गलत बात आ गई है जिससे एक्यूज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक्यूज कोई मिसलीड नहीं हुआ, एक्यूज को सारे हक़ाइक़ अगर सही पता चल चुके हैं, फिर कोई ऐसी वैसी गलती है कोई छोटी मोटी, तो फिर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है, वो ऐसा कोई सीन नहीं होगा उसका। लेकिन अगर मटेरियल एरर होगा, अगर जो एक्यूज्ड है वो मिसलीड होगा, उसको हक़ाइक़ सही से नहीं पता चल सकेंगे, उससे प्रॉब्लम सफ़र होगी टू डिफेंड हिमसेल्फ, उसे खुद को डिफेंड करने में अगर प्रॉब्लम सफ़र होगी, तो फिर वो मटेरियल एरर होगा। अगर वो मटेरियल एरर होगा, फिर उसमें क्या होगा कि जो चार्जशीट है वो क्वैश की जा सकती है थ्रू द सेशन जज, ठीक है। तो ये थे रेलिवेंट प्रोविजंस हमने डिस्कस किए सेक्शन 221 से सेक्शन 225। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि चार्ज होता क्या है, फिर सेक्शन 221 ने हमें एसेंशियल्स बताए कि चार्जशीट में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं, ठीक है, चार्जशीट का कंटेंट बताया हमें, ठीक है। सेक्शन 222 भी कंटेंट बताया उसने कि उसमें पर्टिकुलर टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस वो लिखी जानी लाजमी है। और सेक्शन 223 ने भी हमें बताया कि क्या तरीक़ाकार था, ठीक है, तरीक़ाकार लिखा जाना चाहिए, और वर्डिंग जो यूज़ की गई है चार्ज में वो अंडर लॉ लिखी जाएगी, जिसके अंडर ये पनिशेबल है ये ऑफेंस, ठीक है। सेक्शन 225 ने हमें इफ़ेक्ट ऑफ एरर बताया कि अगर चार्जशीट गलत फाइल हो जाती है फिर उसका क्या एरर है। उसमें फिर दो चीज़ें हैं, मटेरियल एरर है, नॉन मटेरियल एरर है। अगर मटेरियल एरर है तो फिर चार्जशीट को क्वैश कर दिया जाएगा, अगर नॉन मटेरियल एरर है तो एज सच देयर इज़ नो इशू, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट फर्दर हम देखेंगे 225 से ऑनवर्ड्स जो प्रोविजंस हैं वो हम देखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।